नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होती है तो वो अपनी धारणा बदल देती है और नीतीश कुमार पर हमले होने लगते हैं। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार पर जब से वो पिछले साल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन के साथ आए हैं, तब से लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए हैं जिसको लेकर के चीज़ें बदली हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार को घेरने का जो मंसूबा था, या कहा जाए कि नीतीश कुमार की सरकार को घेरने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की थी, 13 जुलाई को जो विधानसभा मार्च था, उस मार्च में लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और इतना ही नहीं, यहाँ तक हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जहानाबाद से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा था और नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा अब रिपोर्ट के माध्यम से साफ निकल करके सामने आया है, और इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्ट करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के करीबी जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह। आपको बता दें कि राजधानी पटना में 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मार्च के बीच में लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज में जमकर हंगामा भी हुआ। कई लोग घायल हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी विजय सिंह की मौत हो गई है। बीजेपी नेतृत्व इसके लिए सरकार और पुलिस के एक्शन को जिम्मेदार बता रहा था। उनका साफ कहना था कि पुलिस लाठीचार्ज के चलते विजय सिंह की जान गई है। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीजेपी नेता की मौत को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक बीजेपी नेता की मौत लाठीचार्ज से नहीं बल्कि दिल संबंधी बीमारी से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट से विजय सिंह की मौत हुई है। इस बात को लेकर के अब कहीं ना कहीं दोनों ही खेमे अपने अपने दावे कर रहे हैं। राज्य सरकार ने दावा किया है कि 13 जुलाई को पटना में विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी के पदाधिकारी विजय कुमार सिंह की मौत हृदय संबंधी बीमारी के कारण हुई है, जिसका रिपोर्ट आ चुका है। इस संबंध में पटना प्रशासन की ओर से गुरुवार को इस विषय पर शाम को एक बयान जारी किया गया। उस बयान में साफ था कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच की ओर से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें साफ है कि उनकी मृत्यु में कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के टेक्निकल बातें भी लिखी गई हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि काफ़ी जांच के बाद मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई है। जो इनके कारण बताया जा रहा है कि उनको हृदय की पहले से भी जटिल समस्या थी। इस पूरे मामले में प्रशासन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रशासन ने अस्पताल के हवाले से ये बात जो कही है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की भी चर्चा की गई है, और बीजेपी पदाधिकारी के बेहोश होने की घटना छज्जू बाग में हुई थी, जो घटना स्थल से काफ़ी दूर है। इन सारी बातों को लेकर के ये समय भी बताया गया है कि दोपहर 1:22 में लाठीचार्ज की घटना हुई। 1:27 बजे डाकबंगला चौराहे पर यह सब कुछ हो रहा था। हालांकि बीजेपी ने जिला प्रशासन के दावों का खंडन किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पोस्टमार्टम के वीडियो फुटेज की मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि इस विषय पर ललन सिंह, जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नाहक बदनाम करने की सरकार को कोशिश कर रही है और घटनाओं को कोरिलेट कर रही है, जबकि उनके मृत्यु होने का दुख हमें भी है, हमें भी उनके परिवार से संवेदना है। लेकिन इस तरह से किसी की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकना भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है। इस बात को लेकर के अब विवाद बढ़ गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोनों ही खेमे अपने अपने दावे कर रहे हैं। इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ तक कि 2013 में जब गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई थी, तब भी उन्होंने नौकरी देने का, मृतकों के परिवार की देखभाल करने का वादा किया था, नहीं किया। इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया है। सिर्फ वो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती है, जो सरासर गलत है। संवेदना रहित है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहना जनता दल यूनाइटेड का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर, जहां एक तरफ एक व्यक्ति की मौत हुई है, वहां क्या राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति इस
घटनाक्रम से कर रहे हैं, इस दुखद घटना से कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली